शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। आज की वीडियो में हम डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के शिक्षण अधिगम के सिद्धांत विषय के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल का सपोर्ट करते रहें। शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया के 3 बिंदु हैं। कौन कौन से हैं? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षण में कितने तत्वों का होना आवश्यक है? 3 तत्वों का होना आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर 8 ठीक होगा। संप्रेषण के कितने घटक हैं? संप्रेषण के 3 घटक होते हैं। प्रेषक, संदेश तथा ग्राही घटक हैं संप्रेषण के। संप्रेषण के 3 घटक होते हैं, प्रेषक, संदेश और ग्राही। जो संदेश भेजता है उसको प्रेषक बोलते हैं, और संदेश जो सूचना भेजी जाती है उसको संदेश बोलते हैं, और जो संदेश को सुनता है उसको ग्राही बोलते हैं। तो संप्रेषण के 3 घटक होते हैं, प्रेषक, संदेश और ग्राही। शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, तो ऑप्शन नंबर 8 ठीक होगा, रेमेंट का। यह कथन किसका है? रेमेंट का। शिक्षण के सूत्र हैं सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सभी, तो ऑप्शन नंबर 10 ठीक होगा, सभी। उपचारात्मक शिक्षण के लाभ हैं छात्रों की दुर्बलताओं व कठिनाइयों का पता चल जाता है, छात्रों के पथ प्रदर्शन होता है, छात्रों का पथ प्रदर्शन होता है, कठिनाइयों का निराकरण होता है, ये सभी, तो ऑप्शन नंबर 10 ठीक होगा, ये सभी। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हैं करके सीखने का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, सभी, तो ऑप्शन नंबर 10 ठीक होगा, ये सभी। शिक्षण प्रविधियां हैं प्रश्नोत्तर प्रविधि, विवरण प्रविधि, वर्णन प्रविधि, सभी, तो ऑप्शन नंबर 10 ठीक होगा, सभी। शिक्षण की नवीन विधियां हैं बाल केंद्रित शिक्षण, गतिविधि आधारित शिक्षण, आ और बा दोनों, कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर 7 ठीक होगा, आ और बा दोनों। बाल केंद्रित शिक्षण और गतिविधि आधारित शिक्षण। पेवलॉव ने अपना प्रयोग किस पर किया था? पेवलॉव ने अपना प्रयोग किस पर किया था? कुत्ते पर। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सूचना या जानकारी देता है और दूसरा व्यक्ति उसे समझ लेता है तो वह कहलाता है संप्रेषण। किसी शिक्षण सूत्र के माध्यम से वस्तु या संदर्भ की जानकारी सूक्ष्मता की ओर दी जाती है। किसी शिक्षण सूत्र के माध्यम से वस्तु या संदर्भ की जानकारी सूक्ष्मता की ओर दी जाती है, तो ऑप्शन नंबर 10 ठीक होगा, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। टीएलएम का पूरा नाम क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। किस शिक्षण सूत्र में पहले तथ्य या विषय वस्तु की पूर्ण जानकारी अल्प रूप में दी जाती है, फिर उसे एक एक अंश की जानकारी दी जाती है पूर्ण से अंश की ओर। एक बालक को अंग्रेजी पढ़ाना है, इसके अंतर्गत उसे शब्द बताना है, तो पहले उसे ABCD लिखना सिखाइए। यह किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन नंबर 8 ठीक होगा, ज्ञान प्राप्त करने वाली। गतिविधियों के प्रकार हैं ज्ञान प्राप्त होने वाली, ज्ञान व्यक्त करने वाली, अनुभव करने वाली, ये सभी, तो ऑप्शन नंबर 10 ठीक होगा, ये सभी। उपचारात्मक शिक्षण किस किस विषय हेतु आवश्यक है? भाषा एवं गणित के लिए, ऑप्शन नंबर 8 ठीक होगा। उपचारात्मक शिक्षण किन किन कक्षाओं के लिए उपयोगी है? कक्षा 2 और कक्षा 3, ऑप्शन नंबर 8 ठीक होगा, कक्षा 1, कक्षा 2 व 3। डाल्टन पद्धति के जन्मदाता हैं पार्कहर्स्ट। चलिए आगे देखते हैं। शैक्षणिक क्रियाओं के संचालन का एक विशिष्ट अंग है शिक्षण प्रविधियां। किसका कथन है? बालक प्रश्न पूछने के बजाय प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखता है, रूसो का। बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है स्वयं करके सीखने पर बल देना, अधिगम प्रभावी बनाना, शारीरिक दंड को हटाना, ये सभी, तो ऑप्शन नंबर 10 ठीक होगा, ये सभी। अधिगम क्या है? सीखने की प्रक्रिया, सिखाने की प्रक्रिया, सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया
कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 7 ठीक होगा, सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया। थॉर्नडाइक ने कितने मुख्य नियम दिए? 3 मुख्य नियम दिए। थॉर्नडाइक के मुख्य नियम है प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर 10 ठीक होगा, ये सभी। थॉर्नडाइक का सिद्धांत है प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था? थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली पर। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली पर। इसमें गलत है, तो ऑप्शन नंबर 8 ठीक होगा, बिल्ली पर। प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता हैं जॉन डीवी। प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता हैं जॉन डीवी। बुनियादी शिक्षा के जनक हैं महात्मा गांधी। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे हमारे चैनल की सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। हमारे चैनल पर डीएलएड से संबंधित काफ़ी वीडियोज़ अपलोड हैं और आगे भी अपलोड की जाएंगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।